तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी मुजरिम साबित। 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। मुजरिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से सवाल किया कि क्या आपने अपना 342 का बयान जमा करवाया है। बानी पीटीआई ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मुझे सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, मुखला के आने पर बयान जमा करवाऊंगा। जिसके बाद बानी पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। जेल हुकाम ने अदालत को आगाह किया कि बानी पीटीआई कमरा अदालत आने के लिए तैयार नहीं है। अदालती एहलकार की पुकार के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता रोज सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। तोशा खाना रेफरेंस का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने खुद अडियाला जेल पहुंच गई हैं। अडियाला जेल में सामान की तलाशी ली गई, फिंगरप्रिंट्स का अमल मुकम्मल किया गया और तिबी मुआयने के बाद अलग सेल में मुंतकिल कर दिया गया। साइफर केस और तोशा खाना में सजा के खिलाफ अपील की तैयारी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का फैसले की नकूल के लिए अदालत से रुजू। एहतसाब और खुसूसी अदालत में फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए दरख्वास्त दायर। कॉपी मिलने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। एहतसाब अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं किया, ये जुल्म है। बैरिस्टर अली जफर बोले कि फैसला जल्दबाजी में दिया गया है, अगर जरह करने की इजाजत ना दी जाए तो ये मिस ट्रायल होता है। अलीमा खान बोली कि दोनों फैसलों के बाद हमें 8 फरवरी को मजीद जोश से निकलना चाहिए। शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए, सब अपने अपने अंजाम को पहुंचे। और आज देखो अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को किस तरह अल्लाह के फजल से सुरखरू किया। ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती। बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने से रोका गया है। फितने ने कौम को सिर्फ एक ही सबक दिया कि मारो, घसीटो और आग लगा दो। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का नारोवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सब अपने अंजाम को पहुंचे। ये मकाफाते अमल के सिवा कुछ नहीं है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूँ, लेकिन एक निजाम इन आसमान से भी चलता है। मैं इसकी किसी की भी बेटी से गिरफ्तारी से खुश नहीं हूँ। मैं भी किसी की बेटी और माँ थी। सजा सिर्फ इसलिए मिली कि बाप का साथ दिया गया। साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब को एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। मियां साहब को खुद अपने बेटी के साथ इसी किस्म का इंतकाम की सियासत देखना पड़ा। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को मकाफाते अमल दुनिया में देखना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने मकाफाते अमल के तौर पर अपनी बेटी के साथ इंतकामी सियासत होते हुए देखी है। बानी पीटीआई को तवज्जो और देनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि उनकी बीवी को जेल में जाना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। बोले कि आजकल कुछ लोग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आप हमारी शक्ल पसंद करें या ना करें, मैदान में हम हैं, वो हैं। हम वही जमात हैं जो शेर का रास्ता रोकेगी। पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज करदा हिदायत के मुताबिक आम इंतखाबात में फराइज अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद और जमहूरी अमल सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका पुरअज़्म जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क की खुदमुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फोरम का मुल्क दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले अनासिर के साथ मुकम्मल ताकत से निपटने का अज़्म। कॉन्फ्रेंस में भारत का असल चेहरा बेनकाब करने पर जोर, फलस्तीन और गजा के अवाम की हिमायत का भी इरादा।
पाक अफवाज के ऑफिसर्स, जवानों, सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। सबक हासिल करके अगर हम आगे बढ़ने का तैयार करें, पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकता है। अपनी ज़ाती इख्तिलाफात हैं उनसे बालातर होकर आगे बढ़ेंगे, कामयाबी हमारे कदम चूम। अगर एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो जेलें ना काटता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा कि माजी से सबक सीखने की जरूरत है। अपने जाती मुफादात और इख्तिलाफात से बालातर होकर आगे बढ़ने में ही कामयाबी है। 2018 में RTS को सोचे समझे प्लान के तहत बिठाया गया। RTS बिछाने के बावजूद हम जीत चुके थे। PDM में जाने और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमारी कोशिशों की वजह से मकबूलियत कम हुई। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह केस खारिज करने की दरखास्तें निपटा दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। बानी PTI और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्त दायर की थी। चोर हमेशा शोर मचाता है। आप समझते थे कि आपने चोर बाजारी का जो बाजार गर्म कर रखा था, ये सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का बानी PTI की सजा पर रद्द अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश करके इस मुल्क को लूटा गया, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक एक रुपया इमानत समझकर इस्तेमाल किया। अता तारड़ बोले कि जितने भी तहाइफ आते थे उनको औने पौने सरकारी कागजों में बेच दिया जाता था। उन तहाइफ की अरबों रुपए की असल कीमत कहीं और से वसूल की जाती थी। आप जालसाज और करप्ट शख्स के तौर पर सामने आ चुके हैं। साइफर और तोशा खाना मुकदमात में जज इंतजार करते रहे, जबकि बानी PTI के वकील पेश ही नहीं हुए। लगता है कि बानी PTI के बुकला चाहते ही थे कि उन्हें सजा मिले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी PTI ने न सिर्फ चोरी की बल्कि कौम को भी गुमराह किया। नासिर शाह बोले कि बानी PTI के बुकला अदालत में कानूनी दलाइल देने की बजाय सियासत करते रहे। मुजरिम किसी भी सियासी जमात से हो, सजा जरूर मिलनी चाहिए। तोशा खाना दुनिया में पहला केस है जिसमें पीर और मुरीद को सजा हुई। फयाजुल हसन चौहान की न्यूज़ 1 से बातचीत। कहा कि बानी PTI खुद को अकल कुल समझते थे। चंद लाख रुपए में कीमती घड़ी तोशा खाना से खरीद कर करोड़ों में बेची गई। जान अचकजई बोले कि फैसले से कानून का बोलबाला हुआ है। ये सब के लिए पैगाम है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी 30 रोज तक फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। आईनी माहिरीन की राय। अशतर औसाफ ने कहा कि इस केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। इरफान कादिर बोले कि बानी PTI को दिफा का भरपूर मौका दिया गया, लेकिन वो ना अवाम को मुतमईन कर सके और ना ही अदालत को। PTI की जानिब से ट्रायल में ताखीरी हुर्बे इस्तेमाल किए जाते रहे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच की सियासत करते हैं। हम लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो का हैदराबाद में कारकुनान से खिताब। बोली कि 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें ताकि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। हमारी हुकूमत आई तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। जब बंदा इख्तिदार में आता है तो कुर्सी दिमाग पर सवार हो जाती है, इसलिए दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पार्टी बनाई है। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनान से खिताब। कहा
कि मुझे वजारत का शौक नहीं, अवाम की खिदमत का जज्बा है। पार्टी में मर्जी से काम करेंगे, मुल्क की हालत बदलेंगे। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी या बुजदिली ना समझा जाए। 3 हमले इस जमात ने किए जिसका शहरी सिंध में कोई मैंडेट नहीं रखता। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि डॉक्टर आसिम ने पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। MQM पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत है। बाजोर में PTI के मुखलिस कारकुन रेहान ज़ेब खान का बेहिमाना कत्ल। PTI का एक और भयानक चेहरा बेनकाब हो गया। जराये के मुताबिक रेहान ज़ेब के कत्ल के साथ PTI ने ऑफिशियल अकाउंट से उसे टिकट होल्डर जाहिर कर दिया। रेहान ज़ेब की लाश को बेचने की PTI की सियासत बेनकाब हो गई। रेहान ज़ेब ने PTI के टिकट के लिए रुजू किया। बानी PTI ने NA8 बाजोर का टिकट गुलदाद खान को दे दिया। रेहान ज़ेब ने टिकट न मिलने पर बतौर एहतजाज ट्वीट भी किया। PTI रहनुमा हमाद अजहर NA 129 लाहौर पर इलेक्शन से 10 बरदार। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी से मुतालिक अपील वापस ले ली गई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने कहा कि अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताखीर का बाइस बने। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि PP 224 से उम्मीदवार ने दरखास्त दायर करने में 12 दिन की ताखीर की। बर वक्त अपील दायर होती तो इंतखाबात के लिए इजाजत मिल सकती थी। कागजात नामजदगी की मंजूरी के लिए दायर अपील खारिज। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है, खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस इलामिया जारी। काउंसिल ने करार दिया कि किसी मुसलमान को काफिर करार देना नहायत हसास मामला है। दौरान एहतजाज लोगों की जानों को जाया करना, अजियत पहुंचाना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना जायज नहीं। मच हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर और फुटेजेस सामने आ गई हैं। दहशतगर्दों को मुख्तलिफ चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज मजीद 1 साल के लिए रूल ओवर करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज को मौजूदा शराइत पर रोल ओवर किया जाएगा और चीन की जानिब से $2 अरब डिपॉजिट पर 2% से कम शरह सूद आयद है। चीन की जानिब से मजमूई तौर पर $4 अरब कर्ज सेफ डिपॉजिट हासिल किया हुआ है। नेपरा ने बिजली ₹5.62 महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी है। बिजली सारिफीन पर $49 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। दौरान समाअत सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने अपनी नाअहली का मलबा मीडिया पर डाल दिया। मीडिया पर अवाम को मिसलीड करने का इल्जाम। LPG की फी किलो कीमत में ₹1.16 इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर ₹13.76 महंगा हुआ। ICC की टेस्ट और T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी गई। बॉलिंग में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं है। टेस्ट की नई दर्जाबंदी में केन विलियमसन की सबकत बरकरार है। बाबर आजम 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं और T20 में मोहम्मद रिजवान की 3री, बाबर आजम की 4थी पोजीशन। इस्लामाबाद की फेडरल मिनिस्टर कॉलोनी में बंदरों की मौज मस्ती। हाउस नंबर 20 पर कब्जा। न्यूज़ 1 में फुटेज हासिल कर ली।
और इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी और गिलियात में मजीद बर्फबारी। सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। और मुल्क में 4 फरवरी तक मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा है। कराची, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में भी बारिश का इम्कान है।